देखो वह द्वार पर है कि अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। बाइबल में ऐसे कई चिन्ह हैं जो प्रभु ने हमें दिए हैं, जो दीपकों की तरह नीति बोध मन रखने वाले प्रभु के बच्चों का मार्ग प्रकाशित करते हैं। ये वो पीढ़ी है जो यीशु क्रिस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि बाइबल में कई चिन्ह का उल्लेख किया गया है, पर हम इस एपिसोड में केवल कुछ सबसे प्रमुख चिन्ह पर रोशनी डालेंगे। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में मनुष्य के पास खुद के लिए भी समय नहीं है, इसलिए वह इन चिन्हों पर ध्यान नहीं दे पाते और ना ही समझ पाते हैं। परंतु ये चिन्ह केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रभु ने चुना है, और हम उनमें से कुछ चिन्हों को पहले ही देख चुके हैं। पिछले एपिसोड में हमने पृथ्वी पर होने वाले सुनामी और सौर्य में होने वाले अन्य प्रकार के सुनामी के बारे में देखा। आज हम चंद्रमा और सितारों में होने वाले चिन्हों पर नजर डालने जा रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। लूकस अध्याय 21 वचन 25। यह तो आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह या इंग्लिश में बोलो तो सैटेलाइट है। आज भारत सहित कई देशों ने लूनार मिशन शुरू किए हैं और चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए विस्तार से खोज कर रहे हैं। प्रियजनों, बाइबल के कई वचन जो प्रभु के दिन का उल्लेख करते हैं, उनमें चंद्रमा पर होने वाले इन चिन्हों के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इन चिन्हों का उल्लेख न केवल पुराने नियम में है, बल्कि नए नियम में भी किया गया है, विशेषकर प्रकाशन की पुस्तक में। आए हम कुछ विशुद्ध ग्रंथ के वचनों को देखें। प्रभु के महान तथा प्रकाशमान दिन के आगमन से पहले सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चंद्रमा रक्तमय। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन 20। आए देखे प्रकाशन की पुस्तक क्या कहती है। मैं देखता रहा, मेमने ने छठी मोहर खोली और एक भारी भूकंप हुआ। सूर्य कंबल की तरह काला हो उठा और पूरा चंद्रमा रक्त की तरह लाल। प्रकाशना अध्याय 6 वचन 12। प्रियजनों, आए आज हम 3 चंद्र के संबंधित घटनाओं को देखें। सुपर मून, ब्लड मून या रेड मून और ब्लू मून। सुपर मून एक पूर्णिमा या अमावस्या का चांद है जो लगभग भूसमीपक के साथ मेल खाता है, जहां चंद्रमा अपनी अंडाकार कक्षा में यानी कि पृथ्वी के एलिप्टिक ऑर्बिट में सबसे करीब आता है। इस घटना के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का आकार सामान्य से थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। सुपर मून एक दुर्लभ घटना है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 360,000 किलोमीटर से 405,000 किलोमीटर के बीच होती है। सुपर मून के दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जिससे पृथ्वी पर भौतिकीय तनाव बढ़ जाता है। इसके कारण उच्च ज्वार, प्रचंड लहरों, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है। यह तथ्य या इंग्लिश में कहो तो फैक्ट है कि यह जानकारी अब हमारे लिए उपलब्ध है। यही अपने आप में एक काल का चिन्ह है। प्रभु का वचन प्रवाचक डैनियल के माध्यम से साक्ष्य देता है कि अंतिम दिनों में जानकारी बढ़ेगी। अतः यह अंतिम समय का चिन्ह है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा लाल हो जाता है तो उसे हम ब्लड मून या रेड मून कहते हैं। यह आमतौर पर उस लाल रंग से संबंधित है जो पूरे चंद्र ग्रहण को पृथ्वी से देखने पर दिखाई देता है। जब चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंग जो कि नीला रंग है वह वायुमंडल में बिखर जाता है, जबकि लंबी तरंग जो कि लाल रंग का है चंद्रमा से प्रतिबिंबित होता है, जिससे वह लाल रंग का दिखाई देता है। इस परिघटना को ब्लड मून कहते हैं। अब आए चंद्रमा पर होने वाली एक और परिघटना पर नजर डालते हैं। ब्लू मून।
जब कैलेंडर के एक महीने में दूसरी बार पूर्णिमा होती है तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। यह एक दुर्लभ घटना है और इसका चंद्रमा के रंग से कोई लेना देना नहीं है। इसे ब्लू मून नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह कभी कभार होता है। आप सोच रहे होंगे कि सुपर मून, ब्लड मून और ब्लू मून कोई सामान्य परिघटनाएं हैं। हाँ बिल्कुल, ये तीनों सामान्य घटनाएं हैं, लेकिन यह तब असाधारण हो जाते हैं जब ये तीनों एक ही दिन, एक ही साथ घटित होते हैं। 31 जनवरी 2018 को ये तीनों परिघटना एक ही दिन घटित हुई। इसे सुपर ब्लू ब्लड मून कहा जाता है। सुपर ब्लू ब्लड मून। जब सुपर मून, ब्लड मून और ब्लू मून एक साथ घटित होता है तो उसे सुपर ब्लू ब्लड मून कहा जाता है। यह घटना जो आखिरी बार 150 साल पहले हुई थी, 31 जनवरी 2018 को दुनिया ने फिर से देखी। यह एक बहुत ही दुर्लभ घटना है और नासा के एक ट्वीट में उल्लेख किया गया है कि यह घटना 31 जनवरी 2037 को एक बार फिर देखी जाएगी। लगभग 150 साल पहले जब वैज्ञानिक अध्ययन आज जितना विकसित नहीं हुआ था, तब किसी को सुपर ब्लू ब्लड मून जैसे घटना के बारे में पता भी नहीं था। हालांकि ये घटना अतीत में घटित हो चुकी है, लेकिन केवल वर्तमान समय में ही वैज्ञानिक समुदाय हमें इन आकाशीय घटनाओं के बारे में पूर्व जानकारी देते हैं। और जब ये घटनाएं घटित होती हैं तो समाचार रिपोर्ट और सोशल मीडिया तस्वीरों से भर जाते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए विकास के कारण क्षणस्थायी चंद्र परिघटनाएं और इम्पैक्ट क्रेटर जैसे कई अन्य घटनाएं देखी जा सकती हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रभु का दूसरा आगमन और युगों के अंत के बीच एक अवधि है और इसी अवधि में काल के चिन्ह घटित होंगे। और जो अब तक हमने देखा है उसके आधार पर यह स्पष्ट है, उनका दूसरा आगमन हो चुका है। अब यदि आपको इस बारे में कोई संदेह है तो पिछले एपिसोडों को देखना ना भूलें, क्योंकि युगों का अंत अभी होना बाकी है। तो ये सभी चिन्ह जो हमने देखे हैं उसी ओर इशारा करते हैं। इन चिन्हों को पूरी दुनिया बिना प्रभावित हुए देखती है और अनुभव भी करती है। हालांकि अब हमें पता चल गया है कि इन चिन्हों को हल्के में नहीं लिए जाना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि चंद्रमा रक्त में बदल दिया जाएगा और ये सभी चिन्ह घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व उदाहरण मात्र है। हमें इन चिन्हों को समझने के लिए सांसारिक जानकारी नहीं, बल्कि प्रभु से आने वाले ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे कि विशुद्ध ग्रंथ साक्ष्य देता है, ज्ञानी सही रास्ता और समय जानता है, लेकिन धिक्कार है उन लोगों पर जो इन चिन्हों को हल्के में लेते हैं और इन्हें सामान्य समझते हैं। याद रखें कि दंड, आज्ञा और विनाश का दिन बहुत दूर नहीं है। कम से कम प्रभु के बच्चों को यह एहसास होना चाहिए कि ये चिन्ह पृथ्वी और आकाश में दिखाए गए हैं ताकि वे समझ सके कि समय हो गया है। जब आप इन चिन्हों को युगों के अंत के अग्रदूत या प्रिकर्सर के रूप में देखें तो आपको समझना चाहिए, देखो वह द्वार पर है। प्रभु पिता आपको प्रचुर मात्रा में अनुग्रह दे और आपको इन सभी घटनाओं से बचने और मनुष्य पुत्र के सामने खड़े होने के लिए साहस, विश्वास और शक्ति दे। आमीन।